हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग भारत के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इससे पहले दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, ये कितने देशों से बहती है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये सब के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? यहाँ पे मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के करीब एक ग्लेशियर है। दोस्तों ग्लेशियर किसको बोलते हैं? बर्फ़ के पहाड़ को ग्लेशियर बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा? चेमयुंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है यह मानसरोवर झील। मानसरोवर नहीं, यह ब्रह्मपुत्र नदी या तो मानसरोवर झील रहेगा या, और ग्लेशियर की बात करें कौन सा पहाड़ी कौन सा ग्लेशियर से निकलती है, तो वो चेमयुंगडुंग झील से निकलती है। ये मानसरोवर कहाँ पे है दोस्तों? ये चाइना में हिस्सा है। ठीक है, चाइना में हिस्सा है। चाइना के कौन सा जगह पे? तिब्बत वाले एरिया में, तिब्बत के क्षेत्र में। चाइना के तिब्बत के क्षेत्र में है दोस्तों ये चेमयुंगडुंग और ये मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर झील। देखिए, अगर हम बात करें कि ये चाइना में इसको दो नामों से जाना जाता है दोस्तों। कौन कौन सा? सांगपो और प्योंगयांग नाम से जाना जाता है। सांगपो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहा जाता है दोस्तों? सांगपो कहा जाता है या फिर प्योंगयांग कहा जाता है। सांगपो या फिर प्योंगयांग। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहा जाता है? सांगपो या फिर प्योंगयांग। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से होते हुए सबसे पहले एंट्री करती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। भारत में ये सबसे पहले कौन से राज्य में घुसती है दोस्तों? कौन से राज्य में एंट्री लेती है? तो ये यहाँ पे देखिए आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम चेंज हो जाता है दोस्तों। इसका नाम कहते हैं, इसको दिहांग कहते हैं। ठीक है, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? दिहांग कहा जाता है। चाइना में क्या कहा जाता है इसको? सांगपो या फिर प्योंगयांग। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये कौन से राज्य में एंटर करती है दोस्तों? असम राज्य में एंटर करती है। असम में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और पूरे भारत में भी इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और भारत के आदमी और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर शेष भारत में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ असम से होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आइए दोस्तों, इसके कौन कौन से प्रमुख सहायक नदियां हैं वो सब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये तो इस नदी इधर से आती है दोस्तों और इधर मुड़ जाती है, उसके बाद यहाँ से आती है। तो देखिए, अगर जिस दिशा में नदी चलती है दोस्तों, जिस निदा में नदी बहती है, तो उसका जो इस तरफ वाला हिस्सा होगा खुद को उस डायरेक्शन में मान लीजिए और देखिए उसका दायां हाथ किधर है आपका और बायां हाथ किधर है। तो जो दायां हाथ है उधर से जो भी नदी आकर के मिलेगी वो दाईं ओर छोर से आकर के मिलेगी, और जो बायां हाथ तरफ से आकर के मिलेगी वो बाईं छोर से आकर के मिलेगी। तो इससे भी पूछ लिया जाता है कि दाईं छोर से कौन नदियाँ मिलती है और बाईं छोर से कौन नदियाँ मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे दो नदियाँ आकर के इससे मिलती है दोस्तों। यहाँ DL और दिख रहा होगा, DL, डी से क्या हो गया दोस्तों? दिबांग नदी। ठीक है, दिबांग नदी। और L से लोहित नदी। देखिए दोस्तों, दिबांग और दिहांग में अंतर है दोस्तों। दिहांग बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन दिबांग क्या है? एक नदी है, दिबांग नदी। ठीक है, दिबांग नदी कहाँ पे मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में आकर के मिलती है। और यहाँ पे और एक नदी आकर के मिलती है, लोहित नदी। ठीक है, इधर से आकर के मिलती है, इसकी पूर्व दिशा से कौन सी नदी आकर के मिलती है दोस्तों? दिबांग और लोहित नदी। उसके बाद फिर एक D दिख रहा होगा जो यहाँ पे मणिपुर से होकर के जाती है दोस्तों, ये धनसिरी नदी। ठीक है, ये D से क्या हो गया? धनसिरी नदी। देखिए, D से हो गया दिबांग नदी, L से लोहित नदी और D से धनसिरी नदी, धनसिरी नदी। उसके बाद K से क्या हो गया दोस्तों? कपिल नदी। ठीक है, कपिली नदी। K से क्या हो गया? कपिली नदी, कपिली नदी। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। देखिए, इसके बाईं छोर से ये सब मिल रहे हैं। उसके बाद B से क्या हो गया दोस्तों? बराक नदी। ठीक है, बराक नदी। तो बाईं छोर से मिलने वाली प्रमुख कितने नदियां हैं दोस्तों? ये 4 नदियां प्रमुख है, बाईं छोर से मिलती है। कौन कौन से? इधर देखिए, D से क्या हो गया दोस्तों? दिबांग नदी। दिहांग नहीं, दिहांग बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में। तो D से हो गया दिबांग नदी, L से हो गया लोहित नदी, D से हो गया धनसिरी नदी, K से हो गया कपिली नदी और B से हो गया बराक नदी। ये इसके बाएं छोर से आकर के मिलती है। अब इसके दाएं छोर से देखते हैं दोस्तों, इसके दाएं छोर से कौन सी नदी आकर के मिलती है? देखिए, S यहाँ पे दिख रहा होगा, ये S नदी, S लिखा हुआ है और यहाँ पे आकर के मिल रही है ब्रह्मपुत्र में। ये कौन सा नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र,
ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इससे क्या हो गया, सुब्रनासरी नदी। सुब्रनासरी नदी इसकी सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों। सुब्रनासरी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। सुब्रनासरी भी ये तिब्बत से ही आती है, सुब्रनासरी, ठीक है, सुब्रनासरी। उसके बाद यहाँ एम दिख रहा होगा, एम से क्या हो गया, मानस नदी। इसके दाएं छोर से देखिए दोस्तों, सबसे पहले सुब्रनासरी नदी, उसके बाद मानस नदी। मानस नदी के किनारे ही दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कौन से नदी के किनारे है दोस्तों, मानस नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला कौन सा राज्य है भारत का, सिक्किम। ये वाला सिक्किम राज्य है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है ये, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम से कौन सा नदी निकलती है दोस्तों, तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी आकर के कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में। तीस्ता नदी आकर के मिलती है बांग्लादेश में। जब देखिए दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है दोस्तों, तो इसमें बांग्लादेश में इसको अलग नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बांग्लादेश में इसका नाम क्या चेंज हो जाता है, जमुना बोला जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आकर के दोस्तों यहाँ पे गंगा नदी मिलती है, गंगा नदी मिल जाती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से। तो गंगा को ब्रह्मपुत्र में क्या कहा जाता है दोस्तों, पद्मा कहा जाता है, ठीक है। गंगा को ब्रह्मपुत्र में क्या कहा जाता है, पद्मा। जब दोनों मिल जाती है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब गंगा को इसमें यहाँ पे क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। तो पद्मा और जमुना जब मिल जाती है दोस्तों, और जब एक होकर बहने लगती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है और उसको मेघना नदी कहा जाता है, मेघना नदी, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ एंटर कर गई, तो इसका नाम यहाँ पे क्या चेंज हो गया, ब्रह्मपुत्र का यहाँ क्या हो गया दोस्तों, जमुना। और ये जब ये गंगा नदी यहाँ पे आकर के बांग्लादेश में मिलती है दोस्तों, तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया, देखिए इसका पद्मा कहा जाता है, ठीक है, पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और दोनों जगह जब मिल जाती है दोस्तों, तो इसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है, जमुना और पद्मा मिल करके क्या हो जाता है दोस्तों, ये मेघना कहलाती है, ठीक है। इधर जब बहने लगती है, जब साथ में मिल जाती है, तो उसके बाद वो मेघना नदी कहलाने लगती है। तो ये थी दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 2900 किलोमीटर। ये क्या सिर्फ भारत की नदी है, नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। ये चीन में भी है दोस्तों, भारत में भी और बांग्लादेश में भी है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है क्या, नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1100 किलोमीटर इसका यही चाइना वाला क्षेत्र में, चाइना वाला हिस्से में ही इसका 1100 किलोमीटर हो जाता है। और हम लोग जानते हैं गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 2525 किलोमीटर गंगा, क्योंकि वो पूरी तरह से भारत में ही बहती है 25। उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका अलग दूरी हो जाता है। खाली भारत में उसका 2525 किलोमीटर है, लेकिन इसका पूरा 2900 किलोमीटर लंबा है। तो क्या ये सिर्फ भारत में बहती है, नहीं दोस्तों, 3 देशों में बहती है। कौन कौन से, चीन में, भारत में और बांग्लादेश में। चीन में इसको क्या कहा जाता है, सांगपो और प्योंगयांग, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इसकी प्रमुख जानकारी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों एक बार नक्शा में भी देख लेते हैं इसकी विशेषताओं को। ये दोस्तों भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा, भारत का नक्शा ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है, मानसरोवर यहाँ पे है, ठीक है। मानसरोवर कहाँ पे है, यहाँ पे मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर। और उसी के नीचे कौन सा है दोस्तों, मानसरोवर के नीचे ही चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। देखिए ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी इधर से होते हुए यहाँ से आती है दोस्तों, यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है यहाँ से, और यहाँ से फिर असम होते हुए यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करती है और यहाँ से आकर के गिर जाती है। ये है दोस्तों कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, चाइना में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं, इसको सांगपो या प्योंगयांग बोलते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो दोस्तों इसका क्या नाम हो जाता है, दिहांग नदी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी, ठीक है। और जब असम में करती है एंट्री तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए यहाँ से इसकी 2 नदियाँ आकर के मिलती है दोस्तों, यहाँ पे दिबांग नदी और लोहित नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी, दिबांग लोहित यहाँ पे होती है दोस्तों। ये नागालैंड से मिलती है धनसिरी नदी, और इधर से आती है दोस्तों ये कपिली नदी, यहाँ से धनसिरी नदी और यहाँ पे कपिली नदी।
और देखिए ये मणिपुर तरफ से होकर के आती है दोस्तों ये वाला आपका बराक नदी, ठीक है। देखिए यहाँ से होती है दोस्तों कौन सा, यहाँ पे दिबांग नदी, यहाँ पे लोहित नदी, यहाँ धनसिरी नदी, यहाँ पे कपिली नदी और यहाँ से बराक नदी, ठीक है, बराक नदी। देखिए इसका इस क्षेत्र से यहीं से आती है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी नदी आती है, ये सुब्रनासरी नदी आती है, ठीक है। और यहाँ पे है दोस्तों कौन सा, यहाँ पे आती है, इस हिस्से में कौन सी नदी है, ये मानस नदी है, ठीक है। और यहाँ पे सिक्किम से होते हुए कौन सी नदी आती है दोस्तों, तीस्ता नदी, ठीक है, यहाँ से तीस्ता नदी आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सुब्रनासरी, यहाँ पे मानस नदी, यहाँ पे तीस्ता नदी, और ये गंगा नदी इधर से आती है दोस्तों, यहाँ से गंगा नदी आती है, ये बंगाल होते हुए यहाँ पे आ करके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। तो ये थी इसकी देखिए जानकारी। देखिए कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ, गंगा को यहाँ क्या बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना। जब दोनों साथ में मिल जाता है और एक साथ बहने लगती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, मेघना, ठीक है। यहाँ पे एक द्वीप है दोस्तों, माजुली द्वीप, ठीक है। यहाँ पे एक द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप, ठीक है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन से नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसको चाइना में क्या कहा जाता है दोस्तों, सांगपो या प्योंगयांग कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो इसको क्या बोला जाता है, दिहांग नदी बोला जाता है, ठीक है, दिहांग नदी। जब असम में होती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना बोला जाता है, ठीक है। और इधर जब गंगा और जमुना जब मिल जाती है दोस्तों तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना नदी हो जाता है। इसके कौन कौन से सहायक हो गए दोस्तों, देखिए डी से क्या अच्छी हो गया, दिबांग नदी, एल से लोहित नदी। देखिए दिबांग और लोहित इधर से ही आकर के मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से धनसिरी नदी और यहाँ पे कपिली नदी। उसके बाद इधर से मणिपुर तरफ से होते आती है दोस्तों ये बराक नदी। यहाँ पे कौन सी नदी, सुब्रनासरी नदी आती है, सुब्रनासरी नदी। यहाँ से तीस्ता नदी और इधर से गंगा नदी। गंगा को यहाँ क्या बोला जाता है, पद्मा। और जब पद्मा और जमुना मिल जाती है तो इधर क्या बन जाती है दोस्तों, ये मेघना। और ये कहाँ पे जाकर के मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये थी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख विशेषताएं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। थैंक यू।